वैष्णव एवं शैव नक्षत्र पुरुष व्रतों का विधान। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, यदुसतम, पुरुष और स्त्रियों को उत्तम रूप किस कर्म के करने से प्राप्त होता है? आप सर्वांग सुंदर श्रेष्ठ रूप की प्राप्ति का उपाय बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, यही बात अरुंधति ने वशिष्ठ जी से पूछी थी और महर्षि वशिष्ठ ने उनसे कहा था, प्रिय, विष्णु भगवान के बिना आराधना और पूजन किए उत्तम रूप प्राप्त नहीं हो सकते। जो पुरुष अथवा स्त्री उत्तम रूप, ऐश्वर्य और संतान की अभिलाषा करे, उसे नक्षत्र पुरुष रूप भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पर अरुंधति ने नक्षत्र पुरुष व्रत का विधान पूछा। वशिष्ठ जी ने कहा, प्रिय, चैत्र मास से लेकर भगवान के पाद आदि अंगों का उपवास पूर्वक पूजन करें। स्नानादि से पवित्र होकर नक्षत्र पुरुष रूपी भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर उनके पाद से सिर तक के अंगों का इस विधि से पूजन करें। मूल नक्षत्रों में दोनों पैर, रोहिणी नक्षत्र में दोनों जांघा, अश्विनी में दोनों घुटनों, आषाढ़ में दोनों उरुओं, दोनों फागुनों में गृहस्थान, कृतिका में कटि प्रदेश, दोनों भाद्रपदाओं में पार्श्वभाग और टखना, रेवती में दोनों कुक्षी, अनुरोधा में वक्षस्थल, घनिष्ठा में पीठ, विशाखा में दोनों भुजाएं, हस्त में दोनों हाथ, पुनर्वसु में अंगुली, आश्लेषा में नख, ज्येष्ठमा में ग्रीवा, श्रवण में कर्ण, पुष्य में मुख, स्वाति में दांत, शतभिषा में मुख, माघा में नासिका, मृगशिरा में नेत्र, चित्रा में ललाट, भरणी में सिर और आर्ध में केशों का पूजन करें। उपवास के दिन तेलाभंग ना करें। नक्षत्र के देवताओं और नक्षत्र राज चंद्रमा का भी प्रति नक्षत्र में पूजन करें और विद्वान ब्राह्मण को भोजन कराएं। यदि व्रत में अशोच आदि हो जाए तो दूसरे नक्षत्र में उपवास कर पूजन करें। इस प्रकार माघ मास में व्रत पूरा हो जाने पर उद्यापन करें। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण का नक्षत्र पुरुष बनाकर उसे अलंकृत करें। एक उत्तम शैया पर प्रतिमा स्थापित करें और ब्राह्मण दाम्पत्य को शैया पर बैठाकर वस्त्रभूषण आदि से उनका पूजन कर सप्त धान्य, स्वत्सा, गौ, छत्री, जूता, घृत पात्र और दक्षिणा सहित वह नक्षत्र पुरुष की प्रतिमा उन्हें दान कर दे। श्रद्धा पूर्वक इस व्रत के करने से सर्वांग सुंदर रूप, मन की प्रसन्नता, आरोग्य, उत्तम संतान, मधुर वाणी और जन्म जन्मांतर अखंड ऐश्वर्य प्राप्त होता है और सभी पाप निवृत्त हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, इस प्रकार नक्षत्र पुरुष व्रत का विधान वशिष्ठ जी ने अरुंधति को बतलाया, वही मैंने आपको सुनाया। जो इस विधि से नक्षत्र रूप भगवान का पूजन करते हैं वे अवश्य ही उत्तम रूप पाते हैं। राजा युधिष्ठिर ने पुनः पूछा, भगवान, शिव भक्तों के कल्याण के लिए आप शैव नक्षत्र पुरुष व्रत का विधान बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, शैव नक्षत्र पुरुष व्रत के दिन भगवान शंकर के अंगों का पूजन और उपवास अथवा नक्त व्रत करना चाहिए। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में जब हस्त नक्षत्र हो, उस दिन से शैव नक्षत्र पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए और रात में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। हस्त आदि 27 नक्षत्रों में भगवान शंकर के 27 नामों से उनके चरणों से लेकर सिर तक की क्रमांशः अंग पूजा करनी चाहिए। रात्रि के समय तेल क्षार रहित भोजन करें। प्रति नक्षत्र में सेर भर शाली चावल और घृत पात्र ब्राह्मण को प्रदान करें।
2 नक्षत्र एक दिन हो जाए तो 2 अंगों का 2 नामों से एक ही दिन पूजन करें। इस प्रकार व्रत कर पारणा में ब्राह्मणों को भोजन, दक्षिणा आदि से संतुष्ट करना चाहिए। स्वर्ण की शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर उसे उत्तम शैया पर स्थापित करें। बाद में सभी उपचारों से पूजन कर कपिला गौ, बर्तन, छत्र, चामर, दर्पण, जूता, वस्त्र, आभूषण, अनुलेपन आदि सहित वह प्रतिमा ब्राह्मण को निवेदित कर दे। बाद में प्रदक्षिणा कर विसर्जन करे और शैया, गौ आदि सब सामग्री ब्राह्मण के घर पहुंचा दे। महाराज, दुष्शील, दाम्भिक, कृतार्किक, निंदक, लोभी आदि को यह व्रत नहीं बताना चाहिए। शांत स्वभाव, सद्गुणी, शिव भक्त इस व्रत के अधिकारी हैं। इस व्रत के करने से महापातक भी निवृत्त हो जाते हैं। जो स्त्री पति की आज्ञा प्राप्त कर इस व्रत को संपन्न करती है उसे कभी इष्ट वियोग नहीं होता। जो इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है अथवा श्रवण करता है उसके भी पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है।